महात्माओं, आज गृहस्थ गीता की वो चर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने तन शुद्धि की, लेकिन अभी तन शुद्धि तक हम पहुंचे नहीं हैं। पेट शुद्धि के उपरांत हमें स्नान के पहले मुख शुद्धि करना चाहिए। आज की जो चर्चा है गृहस्थ गीता की मुख शुद्धि की चर्चा है। मुख शुद्धि की चर्चा में आप लोग समझें कि हम लोग अपने मुख को साफ करते हैं। आचार मूलाचार ग्रंथ के अंदर हम साधुओं के लिए कहते हैं, अंगुलिन हावेल निहि काहिलीम पाषाण छल्यादिहिम दंत मला सोहण्यम संयम गुप्ति अदंत मणम। मतलब कहते हैं कि अंगुली, नड़ माने नाखून, वलेड़ माने दांतोन, किली माने तिरणी, पास छल्ली या पत्थर या छाल से। दिगंबर मुनिराज कभी मुख शुद्धि नहीं करते, मतलब जैसे आप लोग करते हैं। आप लोग मुख की शुद्धि करते हैं, देवेंद्र मुनिराज ऐसे मुख की शुद्धि नहीं करते। मतलब ब्रुश लेकर सुबह सुबह से बैठ जाते हो, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है, सुबह से 1 घंटे तक वो मुख में मंजन करते रहते। ब्रश लगा लेंगे, ब्रश में पेस्ट लगा लेंगे और घुमाते रहेंगे। और बच्चों को अगर पेस्ट मिल जाए तो करते कम खा जाते। बड़ों का पेस्ट 1 महीने चलता हो तो बच्चों का 15 दिन में ही वो पेस्ट कोई मीठा लगता है। कभी एक बार अपन विचार करके रखना, वो पेस्ट श्रेष्ठ है क्या? पेस्ट श्रेष्ठ नहीं है, पेस्ट बेस्ट नहीं है। पेस्ट से ज़्यादा हम जो दातुन, मुझे मालूम है कि हर घर में पेस्ट रखा है। हर घर में, चाहे फॉरेंस हो, चाहे बीको बजदंती हो, चाहे पता नहीं कौन कौन से आते हैं, तो आपके हर घर में 1 से 1 डब्बे रखे हैं बड़े सुंदर, और उसमें बड़े बड़े एडवर्टाइज भी आते हैं। मोती से दांत चमक जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से एडवर्टाइज आते हैं। और आप उन एडवर्टाइज को देखकर दांत को साफ करने के लिए तुरंत जाकर वहाँ से हम पेस्ट वगैरह लेकर आ जाते हैं। लेकिन एक बार अपन अतीत की ओर चले, एक बार आप सोचना प्रयास करना कि जब से आपने पेस्ट किए हैं तब से दांत मजबूत हुए या कमजोर हुए। पहले के लोग, ख्याल करके रखना, पहले के लोगों के दांत रह जाते थे और वो ऊपर चले जाते थे। मतलब दांत पहले के लोगों के, मतलब मृत्यु के बाद भी दांत टूटते नहीं थे। और आज की स्थिति ये हो गई है कि आदमी तो यही है, दांत चले गए, टूट गए, नई बत्ती सी लगवा रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, पारिया जैसे रोग हो रहे हैं। जितना हमने बाहर से हमने दांत साफ करने के लिए साधनों को एकत्रित किया है, उतना हमारे दांत कमजोर होने लगे। पहले के लोगों के दांत मजबूत होते थे, गन्ने को भी वो अपने मुख से छील के खा लेते थे। लेकिन आज तुम गन्ना तो छोड़ो, हाँ, चना भी नहीं चबा पा रहे हो। थोड़ी सी दांत तुम्हारे ऐसे चबाने लगते हैं, ऐसे दर्द होने लगता है। तो हम इतना ही विचार करके रखना, पेस्ट श्रेष्ठ नहीं है। आपके घरों में जो पेस्ट रखे हैं मुख शुद्धि के लिए, उनके अंदर क्या क्या सामग्रियां पड़ती हैं, कभी एक बार पढ़ना उस पर। जो दांतों के साफ करने के लिए जो पेस्ट आप कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या सामग्रियां पड़ रही हैं, आप ख्याल करके रखना। फ्लोराइड, उसमें लिखा होता है फ्लोराइड। आपने कभी सोचा कि फ्लोराइड है क्या? साबुन सोडा में जो फेना लाने के लिए डाला जाता है ना, जैसे गाय भैंस कुछ करें तो फफूका निकलता है, और तुम ब्रश करो तो क्या निकलता है? अब जब मुँह चलाते हो तो थूकते रहती हो। फफूका, जो फफूसा गाय भैंस को निकल रहा है, वही तुम्हारे मुंह से निकल रहा है।
ये जो फफूका निकल रहा है आप बेचारे फ्लोराइड से निकल रहा है, और फ्लोराइड इतनी खतरनाक है कि आपके पेट में जाते ही पथरी जैसे रोगों को दे देता है। आप कहोगे महाराज मैं थूक देता हूं, मेरे को अंदर थोड़ी डाल रहा हूं। थूकते थूकते भी वो फ्लोराइड अंदर जा रहा है। और आप विचार करना, लो माइक भी जा रहा है, फ्लोराइड थूकते थूकते भी अंदर जा रहा है। साबुन सोडा में डाला जाता है। साबुन सोडा में जो फेना डालने के लिए, फेना आने के लिए ये फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और सार्विटाल जो पेट की बीमारी करता है, सोडियम, ऐसी बहुत सी चीजें सिंथेटिक डिटर्जेंट में डाला जाता है, वो ही तुम्हारे फेना के लिए इसमें डाला जाता है। और आप विचार करना, जिस ब्रश से आप कर रहे हो ना, वो ब्रश अभी भले ही प्लास्टिक के आने लग गए, पहले वो ब्रश हमने ऐसा पढ़ा था एक जगह, सूअर के बाल के बनाए जाते थे। छोटे छोटे सूअर के बालों को निकालकर वो सॉफ्ट होते थे। अब आप ख्याल करके रखना, सूअर के बालों का वो ब्रश और पेस्ट के लिए भी मैंने पढ़ा था, एक कोलगेट जैसा पेस्ट अमेरिका में बनता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं करता है। क्यों? एक सर्वे में हमने पढ़ा कि हड्डी का चूरा मिला के डाला जाता है। कभी इनके तह में जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, आप एक बार, आपके पास गूगल बाबा बैठे, यहाँ तो प्रमुख बाबा बैठे हैं, तुम्हारे पास गूगल बाबा सबकी मोबाइल में है, आप रिसर्च करो, गूगल में खोलो, कोलगेट बनाने में क्या क्या सामग्री डाली जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये कोलगेट बिल्कुल वेज है और उसको हम कर सकते हैं, शाकाहारी लोग कर सकते हैं, खूब करो ना। लेकिन अगर उसमें लग रहा है कि हड्डी का चूरा डाला जा रहा है, फिर भी कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा कि जो ये जानकर भी वही गलत चीजों को मुंह में डालना है। आप विचार करके रखना, इनके अंदर ऐसे ऐसे सिंथेटिक डाले जा रहे हैं जो तुम्हारे फेना देने का प्रयास कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर पथरी को जन्म दे रहे हैं, जो तुम्हारे दांतों को, मसूड़ों को कमजोर कर रहे हैं। अगर पेश, हाँ दांत चमक जाते ही जरूर हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन मसूड़े कमजोर होते हैं। इनसे तुम्हारे अंदर पथरी जैसी रोगी आती हैं। अगर इनको आप एक बार गूगल पे खोल कर देखना, समझना, अगर आपको लगता है हाँ कुछ पेस्ट हैं जो जड़ी बूटियों से बनते हैं, जड़ी बूटियों के बनने वाले पेस्टों को हम नहीं कह सकते हैं कि अशुद्ध होंगे, लेकिन उनमें भी फेना डालने के लिए, क्योंकि पेस्ट खाली कर लो और फफूका ना निकले तो आपको लगेगा क्या फायदा। वो फफूका जो गाय भैंस के मुंह से निकलता है वो तो अपने मुंह से निकाल रहे हो, और उसमें वो डाला जा रहा है जो साबुन सोडा में, उसमें फफूका निकालने के लिए जो उसके अंदर डाला जा रहा है वही पेस्टों में डाला जा रहा है। अब उसको आप करते हो तो कैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब मुख शुद्धि कर रहे हो, अशुद्ध वस्तु से मुंह में डालकर मुख शुद्धि कर रहे हो, तो अब मुख शुद्ध हुआ नहीं, मुख और अशुद्ध हो गया। अब आपके मन में आएगा महाराज आजकल प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक के ब्रश हैं। पहले तो जानवरों के बाल से ब्रश बनते थे, लेकिन आजकल प्लास्टिक के ब्रश तो और हानिकारक है। आजकल कई जगह प्लास्टिक की थैलियां बंद हैं। अपने नागालैंड में, आसाम में भी पानी की बोतलें बंद हो रही हैं, 1 लीटर की, 1.5 लीटर वाली। हमारे पानी वाले परेशान हो रहे हैं, महाराज क्या करें। क्यों? क्योंकि वो बोतलों से कितना कचरा हो रहा है। गाय भैंस उन थैलियों को खाती है तो पेट में चिपक जाता है। प्लास्टिक के ब्रश इसलिए हानिकारक हैं, जब हम प्लास्टिक के ब्रश करते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं 7 दिन के अंदर ब्रश बदल देना चाहिए। और आप इंतजार करते हो कि आखिरी कड़ी जब तक है तब तक मले जाओ मले जाओ, जो आखिरी टूट जाए। एक पहुंचा एक रामलाल
एक ब्रुश लेने के लिए पहुंचा, उसने कहा एक ब्रुश दे दो। ने क्यों? मेरे ब्रुश की एक कड़ी टूट गई। उसमें ब्रुश में वो होते ना दाने, तो उसने बोला कि मेरे ब्रुश की एक कड़ी टूट गई। उसने एक टूट गई तो उससे क्या? उसने कहा यही तो आखिरी थी, पहले तो सब खत्म हो ही गई, यही आखिरी थी, वो भी टूट गई, अब तो देना ही पड़ेगा नया। तो आप 7 दिन में ब्रुश नहीं बदल पा रहे हो, और कई जगह तो ये होता है, आप विचार करके रखना, एक ही ब्रुश वही तुम मल रहे हो, वही दूसरा व्यक्ति पानी में धोया वही बना जा रहा है, अपने अपने पर्सनल ब्रुश हैं। कैसे तुम दूसरे के मुंह का ब्रुश अपने मुंह में डाल रहे हो, यही आश्चर्य लग रहा है मुझे। मले जा रहे हो, कैसे करोगे आप लोग? कैसे मुख की शुद्धि हो? दूसरे की मुख की चम्मच अपने मुंह में नहीं डालते हो और ऐसा ब्रुश मले जा रहे हो। हर व्यक्ति का ब्रुश अलग होना चाहिए, लेकिन ब्रुश नहीं होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये हमारी विकृति, शरीर में ब्रुश जब आप लेते हैं उसमें नीले रंग की एक लाइन आती है, नया खरीदो, घिसते घिसते वो नीले रंग की लाइन कहाँ गई? वो सब तुम्हारे पेट में चली गई, और वो हानिकारक है, बच्चों के लिए भी हानिकारक है। इसलिए कभी भी हमें ब्रश का और पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए दांत साफ करने के लिए। अब क्या करना चाहिए? हमारे आचार्य ने कहा दातुन का प्रयोग करो। बड़ा ऑड लग रहा है कि दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पिलखल की दातुन, करंज की दातुन। हमने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ में पढ़ा, एक उस ग्रंथ के अंदर पढ़ा कि जो दातुनों का प्रभाव बताया। पुस्तक में आप लोग पेज नंबर 158 पे देख लेंगे, बाकी के जो पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग सुन लेंगे। आप ख्याल करके रखना, अर्क आंकड़ा का एक पेड़ होता है, आंकड़े के पेड़ की दातुन करने से शरीर में शक्ति बढ़ती है, ऐसा उस आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है कि आंकड़े के पेड़ की दातुन करने से शरीर में शक्ति बढ़ती है। पिलखन, पिलखन की दातुन करने से घर में धन बढ़ता है। गांव के लोग कितने संपन्न होते थे, कैसे? पिलखन नाम का पेड़ है, उसकी दातुन मिल जाए आप करो, आपके घर में धन का, देवता का वास शुरू हो जाएगा। आप विचार करके रखना, जो ये दातुनें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। लेकिन हम इधर लगाओ उधर मजा, उसमें चले गई, इधर पेस्ट करो उधर काम खत्म। दातुन करने से हमारा कितना शरीर स्वस्थ रहता है। पिलखन की दातुन, बड़ का पेड़ होता है, बड़ खाना नहीं है, बड़ पीपल उमर कन्नू में बड़ के पेड़ की दातुन करने से शरीर में कांति बढ़ती है, शरीर में तेज आता है। और बेर का पेड़ होता है, बेर के पेड़ की दातुन करने से वाणी स्पष्ट होती है। जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, हकलाकर बोलते हैं, वो पेड़ की दातुन, बेर के पेड़ की दातुन करें, मधुर स्पष्ट होता है, वाणी स्पष्ट होती है। मुलेठी की पेड़ की दातुन करने से आवाज मधुर होती है और ओंठ लाल होते हैं। लिपस्टिक लगा लगा के ऐसी रेड मार दी ओरिजिनल ओंठों की, वो अपनी ओरिजिनल पंटी छोड़ गई। लिपस्टिक लगाने से ओंठ लाल नहीं होंगे, मुलेठी करना शुरू कर दो आप विचार करना। बहुत से लोग मेरे पास आते, महाराज जी आपकी ओंठ इतने लाल क्यों होगी, कहाँ लगाते हैं आप? मैंने बहुत मुलेठी खाई है। आप विचार करके रखना, घर में रहते थे तो मुलेठी लेते थे और थोड़ी मुंह में रख लेते थे। और आप ख्याल करना, मुलेठी की दातुन करने से हमारे ओंठ भी लाल होते हैं और आवाज भी हमारी अच्छी होती है। मुलेठी, जितने कवि हैं, जितने गायकार हैं, वो मुलेठी का काढ़ा जरूर पीते होंगे। करंज की दातुन करने से कोर्ट कचहरी के तुम्हारे लफड़े दूर होते। अब कर रहे हो दातुन और कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त हो रही,
एक पेड़ों का देवताओं का महत्व है। आप विचार करके रखना, ये पेड़ों के देवताओं का महत्व है। करंज की दातुन करने से इनका विश्वास कैसे होगा? हम लोग नीम का पेड़ तो देखते ही हैं, अभी आएगी वो भी। करंज की दातुन करने से आप अब अभी वर्तमान में करंज को क्या बोलते हैं? गूगल बाबा में डालना करंज दातुन, इसका क्या नाम है वर्तमान में? आप पेड़ की टहनी कहीं से ला सकते हैं। खैर की दातुन करने से मुख सुगंधित होता है। कत्थे में पड़ता है खैर। खैर की दातुन करने से मुख सुगंधित होता है। इमली की दातुन करने से, इमली का पेड़ है ना, आप ख्याल करना, इमली की दातुन करने से यश सम्मान बढ़ता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें सम्मान नहीं मिलता है, यह हमारा इमली की दातुन करने से। उमर की दातुन करने से वाणी सिद्धि होती है। उमर की दातुन करने से वाणी की सिद्धि होती है। लीमड़ा, ये भी एक पेड़ है, लीमड़ा। कैंसर रोग दूर होता है। जिनको कैंसर आदि है वो लीमड़ा के पेड़ की दातुन करें। आयुर्वेदिक ग्रंथों को हम झुठला नहीं सकते हैं, ख्याल करना। और यहाँ कह रहे हैं आम व नीम की दातुन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सारी बीमारियां नीम की दातुन तो आपको मिलती है। जो लोग नीम की दातुन करते हैं उनका दांत भी मजबूत होते हैं और स्वस्थ लाभ भी मिलता है। ख्याल करना, नीम की दातुन। बबूल की दातुन करने से दांत फैले हुए हैं तो जुड़ जाते हैं। अभी हमारे बच्चों के दांत फैल जाते हैं तो हम उनको क्या लगाते हैं, उसमें लोहे का जाला लगा देते हैं, स्टिक लगा देते हैं, उससे दांत पास पास करते हैं। लेकिन बबूल की दातुन करने से हमारे दांतन पास होंगे। चमेली, तगर, मंदार, ये दातुन करने से दुष्सुपन दूर होते हैं। अनार, सिंधुवार, कुमकुंज, ये सभी दातुन श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें दातुन से ही करना चाहिए। अब आप दातुन करने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप ख्याल करके रखना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में धन धान बढ़े, आपके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर दूर हों, आपका स्वास्थ्य लाभ रहे। इस सारी की सारी गृहस्थ गीता में दातुन जो दिख रही हैं, आप पुस्तक में देखकर बाजार से लाकर करें। मुख शुद्धि करने के लिए पेस्ट और ब्रुश सर्वथा त्याज हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि हमें अपने अहिंसा धर्म को बचाना है और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो दूसरे नंबर पर दातुन मिल जाए, अच्छी से अच्छी दातुन सजा के अपने वहाँ पे रखो और उसी से करने का प्रयास करो। बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। बच्चों को भी आप आदत डालोगे तो बच्चे जरूर करेंगे। नहीं हो तो हम नमक, सरसों का तेल और हल्दी से भी अपने दांत की शुद्धि करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा रहे, अहिंसा धर्म का पालन होता रहे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।